हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं मानस रीडिंग के थ्रू आज ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। आज देखते हैं मानस रीडिंग के थ्रू। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओके, तो एक स्लिप आई है, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, देखिए स्लिप आई है, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। तो यहाँ पे देखिए आप जो जिन तक ये वीडियो पहुँच रहा है ना, वो सोल्स ऐसी हैं जो दूसरों के दुख को देखकर ना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। बहुत सेंसिटिव सोल्स हैं आप, है ना, बहुत ही प्योर सोल्स हैं। और आप हो सकता है एम्पैथ्स हो, लाइट वर्कर्स हो, आप यहाँ पे डिवाइन जर्नी में हो सकते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये सोचकर दुखी ना हो कि आप इतने लोगों, आप तो सबका अच्छा ही करते हैं, सबका भला ही करते हैं, फिर भी आपके जीवन में इतने दुख क्यों हैं, आपकी विशेष क्यों नहीं पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने विश्वास पर विश्वास रखिए। आप दूसरों के लिए जो करते हैं, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, तो ये आपके जो गुड कर्मास हैं ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। ओके, ईश्वर आपकी मदद स्वयं स्वयं करेंगे। ईश्वर सही समय आने पर, आप सही समय आने का वेट कीजिए, डिवाइन टाइम आने का वेट कीजिए, आपकी जीत निश्चित तौर पर होगी। ओके, आप जो भी आप दूसरों के लिए जितना कर रहे हैं ना, वो आपके एफर्ट्स कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ईश्वर तो देख रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से हमेशा आप दूसरों का अच्छा ही सोचते हैं, कभी गलत नहीं सोचते हैं, गलत बोलते भी नहीं हैं। तो वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, उसके लिए आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। सही समय आने का वेट कीजिए, ऐसा ईश्वर कहना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लिप देखते हैं व्यूअर्स। ओके, नेक्स्ट स्लिप आई है, पियर ऊपर ना का सोती, दुहु आचरने लगे मनि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको ये आपके लिए गाइडेंस है इस स्लिप के थ्रू कि आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, सबसे पहले तो उनसे एक रिश्ता बनाइए, है ना। किसी भी तरीके का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, मित्र का, जो रिश्ता आप उनसे बनाना चाहते हैं वो रिश्ता आप बनाइए और फिर आप उनसे बातें कीजिए, उन्हें निहारिए। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। और मेडिटेशन किस तरीके से, कि उनको निहारिए कि वो किस तरीके से हैं, किस तरीके का मुकुट उन्होंने पहना है, बहुत मतलब उनकी चीज़ें देखिए, निहारिए उन्हें प्यार से कि क्या क्या उन्होंने किया है, किस तरह से एक मनमोहक छटा उनकी है, किस तरीके से वो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो ये आपको उनकी तरफ निहारना है और उस तरीके से आपको उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना है। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने ईश्वर से इस तरीके से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ईश्वर से कैसे जुड़ते हैं, ईश्वर से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ये एक तरीका आपको आज ईश्वर ने बताया है। इस तरीके से आप ज़रूर कीजिए। तो आप, और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही हो जाएगा ना व्यूअर्स, आपको थोड़ा पेशेंस रख के इस प्रैक्टिस को डेली करना होगा। और एक समय ऐसा आएगा आपकी, आप अपने ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। और इस चीज़ में इस तरीके से आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको यहाँ पे विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लिप आई है, राम प्रतोषी मातु सब कही विनती वर बैन, सुमिरी शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बरसैन बसनैन। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या है, वो आपको ये कहा जा रहा है। आज ज़्यादा स्लिप्स जो है वो गाइडेंस की आ रही हैं ईश्वर की तरफ से। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो अपनी वाणी को मधुर रखिए, है ना। आप भले ही चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में हो, अपनी वाणी को सही रखना है, पॉजिटिव रखना है और कोई कड़वे वचन आपको नहीं बोलने। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है
किसी को कुछ जवाब देना भी पड़ता है तो उस तरीके से दीजिए। ये याद रखिए कि आप ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, आप ईश्वर की प्यारी संतान है, डिवोशन के पाथ पर है, भक्ति के पाथ पर हैं। तो आपको किस तरीके से उसे हैंडल करना है, बहुत ही पोलाइट वे में। ओके, ऐसा कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लकड़ी भी ना टूटे, इस तरीके से आपको डील करना है। इस तरीके से आपको अपनी वाणी को बैलेंस करके बात करनी है, अपना काम निकलवाना है। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। और साथ में आपको यहाँ पे देखिए लास्ट मैसेज है, सुमेरु शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नैन। तो यहाँ पे फिर आपको आपको अपने गुरु जी की एनर्जी से, अपने गुरुदेव की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके जीवन में गुरुदेव हैं 3D में तो उनसे बातें कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, उन्हें प्रणाम कीजिए। या फिर अगर आपने नहीं बनाए हैं या इस 3D में नहीं है आपके गुरुदेव, तो भी आपके गुरुदेव तो आपके साथ हर क्षण हैं। जब जब आप उन्हें याद करेंगे, दिल से याद करेंगे, वो हर वक्त आपके साथ हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और यही आपको इस स्लिप के थ्रू कहा जा रहा है कि आपको अपने गुरुदेव को प्रणाम करना है और अपने इष्ट को भी प्रणाम करना है, उनका नाम जप करना है यहाँ पे। और साथ में जो साधु संत होते हैं उन्हें भी आपको प्रणाम करना है, सबका सम्मान करते हुए यहाँ पे चलना है। अगर आपको कोई चीज़ गलत भी लग रही है तो यहाँ पे उस वक्त उसका आपको निरादर नहीं करना है। उसको आपको अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उस वक्त आप उसे कुछ मत कहिए। ओके, उनका सम्मान करते हुए, उनकी कही गई बातों का सम्मान करते हुए आप आगे निकल जाइए। इस तरीके से आपको ये गाइड किया जा रहा है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है, उनकी कही गई बातें जो है वो आपसे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम हर किसी बात से कनेक्ट हो ही जाएं, है ना। हो सकता है आपके लिए कुछ और हो, तो ये जिनके लिए होगी वो उनसे वो कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप नहीं हो पा रहे हैं इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है। तो वहाँ पे आपको उनसे बहस नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है ना। उनको आपको सलाह नहीं देनी है, वो जो कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग ईश्वर उनसे करवा रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे। ओह माय गॉड, देखिए कितनी प्यारी स्लिप आई है ये। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे सब सकल सुरेशा। तो ये स्लिप जो है यहाँ पे, महेशा मतलब पानी ग्रहण जब कीन महेशा, जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह होता है तब यहाँ पे सारे जो सभी देवता होते हैं वो खुश हो जाते हैं, वो हर्षित हो जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे ये है कि पानी ग्रहण तो आप जानते ही होंगे, जब विवाह होता है तो पानी ग्रहण की प्रक्रिया होती है। तो वो यहाँ पे एनर्जी है कि आपका रीयूनियन यहाँ पे निश्चित तौर पर होने वाला है, रीयूनाइट होने वाले हैं आप। और साथ ही यहाँ पे अगर आप रीयूनियन में आने वाली हर बाधा को ख़त्म करने के लिए आप ये वाली चौपाई जो है इसका भी आप नाम जप कर सकते हैं। इसे आप पॉज करके लिख सकते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे सब सकल सुरेशा। ओके, ये आप नाम जप कर सकते हैं इस चौपाई का कि आपके यूनियन में आने वाली हर बाधाएं जो हैं वो ईश्वर ख़त्म कर दे इस इंटेंशन के साथ। तो आप ये चौपाई का भी नाम जप कर सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है मेरे व्यूअर्स को आज यूनिवर्स ने। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और जब मैं ऐसे कह रही हूँ तो मेरा ध्यान यहाँ पे ये 44 नंबर की स्लिप है इस पर जा रहा है। तो ये एंजल नंबर है और ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। साथ ही आपको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप रीयूनियन तो आपका निश्चित है। ये स्लिप का आना इस बात का कंफर्मेशन है। जब यहाँ पे ये एनर्जी वो है, जब शिव और पार्वती जी का विवाह हो जाता है तब यहाँ पे सभी देवता गण जो है वो प्रसन्न होते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं, वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके लिए भी यूनियन की एनर्जी है, आप रीयूनाइट होंगे बहुत जल्दी। लेकिन उसके लिए आपको डेस्परेट नहीं होना है। अगेन मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको डेस्परेट नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स। जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिल न कछउ संदेहु। तो यहाँ पे
अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे मैसेज एनर्जी ये है कि सत्य का सूर्य उदय होता ही है। ओके, यहाँ पे सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी मीन्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, न्यू नई शुरुआत है। और जब मैंने नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग का है, तो मैंने 10 देखा है, जो न्यू बिगनिंग का ही नंबर है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतना प्यारा कंफर्मेशन के लिए। और यहाँ पे आपके पर्सन से अब ये सत्य छुपा नहीं है कि ये सोल कनेक्शन है, ये सोल बॉन्ड है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी में आप जिस भी तरीके से हैं इस जर्नी में अपने पर्सन के साथ हैं, तो उन्हें ये सच्चाई समझ में आ चुकी है। ओके, अभी तक वो अवॉइड कर रहे थे, अभी भी अगर वो 3D में आपको अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्हें सब समझ में आ चुका है। ओके, रियलिटी उन्हें समझ में आ चुकी है। अगर आप मिड ऑफ द जर्नी में हैं तो उन्हें ये समझ में आ चुका है कि नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है ये, क्योंकि जब भी वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपसे नो कांटेक्ट में जाते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आपसे मन हटाने के लिए वो अपने आप को जितना भी बिजी कर लें, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एट लास्ट आप ही की तरफ जाता है, आप ही उनके माइंड में घूमते रहते हैं। तो ये आपके साथ बिताए हुए पल उन्हें हर वक्त याद आते हैं। तो ये चीज़ उन्हें समझ में आ चुकी है कि ये क्यों हो रहा है। ओके, आप जर्नी के जिस भी फेज़ में हैं, आप ट्रू लव कनेक्शंस में हैं, आप अपने जिन भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो उन्हें आपकी समझ में आ चुका है कि ये नॉर्मल सोल कनेक्शन नहीं, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। ओके, ये उससे हटकर है, उससे बढ़कर है, उससे कहीं और है, किसी और ही लेवल का लव है, ये लव कनेक्शन है। ये चीज़ उन्हें समझ में आ रही है। और इस पे राम लिखा है, तो यहाँ पे राम जी के आपको आशीर्वाद मिल रहा है, राम जी का आशीर्वाद है। यहाँ पे इस स्लिप पर राम जी का नाम लिखा है। तो आप अगर राम जी से कनेक्टेड हैं, श्री राम जी को आप मानते हैं, उनके भक्त हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनके आशीर्वाद से। यहाँ पे आपको यूनियन की ब्लेसिंग्स आज मिल रही हैं। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, एक स्लिप और देखते हैं, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। लास्ट मैसेज यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस पारस कुघात सुहाई। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और राम की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता है। और साथ में यहाँ पे आपको अपनी संगति को भी ठीक रखने के लिए कहा जा रहा है। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आपकी संगति होगी, वैसा ही आपका थॉट होगा, वैसा ही आपका माइंड सेट होगा। तो यहाँ पे आप भक्ति के मार्ग पर है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर है, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, आपको किसी न किसी तरीके से ईश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों से आपको यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, हो सके तो डिस्टेंस बना लीजिए उनसे, और ऐसे लोगों का संग कीजिए जो आपको ईश्वर की बातें बताएं, ईश्वर से कनेक्ट करवाएं, आपको स्पिरिचुअलिटी की बातें करें, स्पिरिचुअल पाथ पर लेके जाने के लिए आपको हेल्प करें, क्योंकि पारस के साथ रहकर ही पारस बनता है। ओके, आप जिसके साथ जैसा रहेंगे, जिसके साथ आप संगति करेंगे, वैसे ही आपकी सोच हो जाएगी, वैसा ही आपका यहाँ पे जीवन बनता चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको यही दिया जा रहा है, आपकी संगति आपको सही रखनी है, ताकि आप यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर सकें। ओके व्यूअर्स, तो ये थे आज आपके ईश्वर के मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ अच्छे लगे हों तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि मैसेजेस आपको कैसे लगे यूनिवर्स के, ईश्वर के। तो और आप बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, और यहाँ पे ईश्वर से कनेक्ट रहिए, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है ईश्वर से जुड़े रहिए, अपने विश्वास पर विश्वास कीजिए। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ईश्वर की ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।